previous class we have seen potential difference due to a point charge, due to a line charge, due to a surface charge and all that. बहुत सारी चीजें हम लोग देखे थे. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम क्लास 11 में भी पढ़े. एक बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग पढ़े थे. Potential energy of a body is the energy associated with it because of its position. And how it was defined? It was defined as the work done against the conservative field in moving the body from infinity to point of concern. ऐसे करके लिए थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फील्ड है, कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट एनी पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे? जस्ट सोचो कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास एट एनी पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते थे? इट वाज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं और आपको पूछा गया यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप कहोगे ठीक है भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है. यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस रखे, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है. एक्सक्यूज मी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पोजीशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग दिस चार्ज थ्रू एनी पाथ. Work done against gravity नहीं, work done against electric field in moving the charge through any path to its position. इसको यहाँ पर लेके आओ, जो वर्क हुआ that is the potential energy. समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन से ही समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पोजीशन. एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट थ्रू एनी पाथ. अच्छा, इतना लंबा डेफिनेशन है, लेकिन इसको कैसे मटेरियलाइज करें, इक्वेशन में कैसे लाएं? सोचो कि अगर कोई एक 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आते, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, है कि नहीं? 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P. अगर हम Q कूलम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? Q टाइम्स पोटेंशियल एट पॉइंट P. दैट मीन्स potential energy of this charge at this position is given by Q into potential here VP. क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है. जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE लिख रहा हूं ऑफ ए चार्ज एट एनी पोजीशन इन एन electric field is defined as work done against electric field, work done against electric field in bringing the charge from infinity to point of concern. ये हो गई हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट एनी पोजीशन. It is given by, और सीधा लिखें, for a charge Q located at P, potential energy is given by Q into potential at point P. अगर यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ये Q1 है, ये Q माइनस Q2 है, ये Q3 है, P पॉइंट में कुछ पोटेंशियल होगा. यहाँ पर अगर कोई चार्ज Q रखा है
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसमें Vp क्या है, Vp इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट में जो पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे कि Vp। क्या बात समझ में आया? हाँ, चले थोड़ा देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, क्या आप लोग को समझ में आया तो बताओ। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये साइड लेंथ L है, ये Q है, ये Q है, Q है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल q। क्या आप बता सकते हो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो कहो कि यहाँ का पोटेंशियल पता करें Q इंटू Vp, है ना। तो Vp क्या है, Vp इज पोटेंशियल एट P। कितना होगा, इस Q के लिए होगा, इस Q के लिए होगा। क्या सुधांशु को समझ में आता है? शुभम, ये जो बड़ा वाला Q है, कैपिटल Q, उसके चलते P पॉइंट में जो पोटेंशियल बनेगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स कैपिटल Q होगा कि अवे फ्रॉम कैपिटल Q होगा? जोर से बोलो शुभम। सर और एक बार क्वेश्चन और एक बार बोले कि जो Q कूलम चार्ज है कैपिटल Q, उसके लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बनेगा। क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस L पोटेंशियल का? KQ भाई KQ L, वेरी गुड वेरी गुड। Q कूलम चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल होगा KQ बाई L। किधर को होगा, टुवर्ड्स Q और अवे फ्रॉम Q? अवे फ्रॉम Q होगा। गोलक क्या बता रहा है? सर टुवर्ड्स होगा। टुवर्ड्स होगा सर नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। देख रहे हो, ऐसे ऐसे हीरो है हमारे वीर जवान। पूरा महाभारत खत्म हो गया, पूछ रहे कर्ण अर्जुन कब आएंगे। ठीक, आएंगे आएंगे। अब क्या हो गया, ये इसके लिए हो गया KQ बाई L और इसके लिए भी KQ बाई L, दोनों मिले तो हो गया 2KQ बाई L। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल q is Q into Vp is 2KQ by L। सिंपली पोटेंशियल निकालो, चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस, क्या बात समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया तो दूसरा सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन x axis is given by V is equal to 3x square plus 2x volt। If a charge 2 coulomb moves from x is equal to 3 meter to x is equal to 1 meter, how much kinetic energy it will gain? कितना सिंपल है, देखने से लगेगा कि खतरनाक है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
कितना काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी गेन कब होता है भाई? जब पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है। चलो देखते हैं 8x is equal to 3, व्हाट इज द पोटेंशियल? 3 डालो, 3 into 3 हो गया, 3 into 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 हो गया ये 27 प्लस 9 इज 36 वोल्ट। 8x is equal to 1, v कितना है? x की जगह 1 डालो तो हो गया 5 वोल्ट। तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सबको मालूम है। अब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अगेन इक्वल टू फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चार्ज है 2 कूलम का, कहां से मूव करवाया? x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 से। x इक्वल टू 3 में क्या था पोटेंशियल? 36 वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल सर वो 3 मीटर पे सर 33 वोल्ट होगा ना? 33 तो हो रहा है, दूर से कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो मैं क्या करूं? 33 हुआ है ना, 33 हो रहा है। तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 3 में था उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 2 into 33 माइनस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना था? q into v that is 5, so it is 66 minus 66 minus 10 is 56 joules। एनर्जी है, यूनिट होगा जूल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। यस, ठीक है। हम लोग 2 पॉइंट अभी देखें, पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, 2 पॉइंट देखे, पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और दिया है कि जो पोटेंशियल है ए का दैट इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्या आपको याद है कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज छोड़ने से वो किधर को जाएगा? ए के तरफ की बी के तरफ? किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? द पॉजिटिव चार्ज विल गो टुवर्ड्स बी, और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो टुवर्ड्स ए जाता है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ए में पोटेंशियल ज्यादा था कि नहीं? ए में पोटेंशियल ज्यादा था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज वाज मोर एट ए एंड लेस एट बी, है कि नहीं? क्योंकि Q इंटू पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Q जब यहाँ पे था छोड़ देंगे तो B की तरफ भागेगा, ये हमें समझ में आ चुका है। मतलब ये हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, मतलब हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है कौन? एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात सही है? अच्छा, इसी हिसाब से आप सोचो और बताओ नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है? हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी। लोअर टू हायर। नो 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 नो, ध्यान से देखो, माइनस क्यू चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस क्यू इंटू वी बी। यहाँ पर आया तो माइनस क्यू इंटू वी ए। अगर वी ए वी बी से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा कौन? माइनस क्यू इंटू वी ए कि माइनस क्यू इंटू वी बी। मान लो ये 3 है, ये नेगेटिव है ना, तो ये लोअर हो गया हायर हो गया? लोअर। लोअर हो गया। तो नेगेटिव चार्ज भी हरदम लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज भी हरदम लोअर पोटेंशियल एनर्जी की जाता है। मतलब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को भागेगा?
टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आया? चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, एनी चार्ज released in a varying potential region, in a varying potential region always tends to move towards lower potential energy configuration। हरदम कोई चार्ज किधर को भागता है? टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलोगे सर ठीक है, समझ में तो आ गया कि लोअर की तरफ जाता है, लेकिन जाता क्यों है? Why it goes to a lower potential? आपको हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इसलिए जाता है, ये सब ठीक है, बट इन जनरल you know lesser is the potential energy, more is the stability. Everybody always tends to move towards more and more stable configuration। बताओ तो आप रात में खड़े खड़े सोते हो कि लेट के सोते हो? लेट के सोते हो, खड़े खड़े तो कभी नहीं सोए। क्यों? क्योंकि लेटे हुए आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में, यू फाइंड इट इज मोर कंफर्टेबल एंड मोर स्टेबल। खड़े खड़े सोओगे कोई धक्का मार देगा, गिर जाएगा, है कि नहीं? तो लोअर इज द पोटेंशियल एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। हर एक बॉडी हरदम ग्रेटर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ऑटोमेटिकली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई रेडियो एक्टिविटी हुआ, फाइनली कहां पर आके पहुंचता है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचता है। जब तक अनस्टेबल है वो हाथ पांव हिलाते रहता है, फिर जब स्टेबल हो जाता है वो लाइन पे आ जाता है, यहीं पे रुक जाता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी। सो एवरी चार्ज ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। But a positive charge moves from higher to lower potential, negative charge moves from lower to higher potential. But energy दोनों के लिए higher to lower potential energy की तरफ दोनों जाते हैं। क्या बात समझ में आया ये वाला? अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हमें पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। Now let us see potential energy of an isolated system of charges। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है ये? अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और मैं तो देखा था कि जेईई मेन में एक बार खाली फॉर्मूला ही पूछा था। समझते हैं चीज क्या है। चलिए सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके ढेर सारे चार्जेस रखे हुए A, B, C, D में रखे हुए। मान लो कि यहाँ पर कोई अर्थ है, दिस इज अर्थ, हियर इज ए मास M। You know how to find out the potential energy of this, because this mass is, शुभम देख नहीं रहा है इसलिए गलत सलत बोल रहा है, सुन नहीं रहा है, बोलेगा कि गाली पड़ रहा है। देखो ये जो स्मॉल m है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना? पर सोचो तो राइट एट दैट टाइम ये छोटा मास का भी तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ को रखा गया है, तो इसके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ के पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। हम अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना नहीं चाह रहे, ना ही इसका निकालना चाह रहे, हम बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्या बात समझ में आया? इंडिविजुअल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई दो अलग अलग चीज है। क्या बात समझ में आया? हाँ माइक्रोफोन नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई एक सिस्टम में जहां पर ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं, इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन तो लिखेंगे हम लोग, पर उससे पहले मैं बोल देता हूँ ओरली, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन, हाँ यहाँ पर एक और एक टर्म है आइसोलेटेड, मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? सिर्फ इन चारों के लिए है, कोई बाहर वाला चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू दिस, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एनी चार्ज अदर देन दिस 4, तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड चार्ज है। मतलब ये 3 को भगा देंगे, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इनके लिए है, तो हम कहेंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर अफेक्टेड ऑफ कोर्स बट बाय म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे घर में तुम लोग मारपीट जो भी होते हो घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए अफेक्टेड होते हो क्या? नहीं होते हो। योर फैमिली इज एन आइसोलेटेड फैमिली, है ना। अगर तुम्हारे घर की जो डेली बिहेवियर है वो अफेक्टेड होता है पड़ोस के ऊपर डिपेंड करके, देन यू आर नॉट एन आइसोलेटेड फैमिली, यू आर डिपेंडेंट और अफेक्टेड बाय देम। These charges are not affected by any other charge। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ उनके लिए है, तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड है, यही चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज इर्द गिर्द आसपास कहीं नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है। समझ में आया? ऐसा है कि आइसोलेटेड फील्ड का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो डेफिनेशन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग दिस चार्जेस one by one from infinity to their respective positions through any path। फिर से बोलता हूँ, ये सिस्टम में कितना एनर्जी है, आपको करना है कि ये लोकेशन से सारा चार्ज को पहले भगाओ, ए बी सब भाग गया, ये था सी, ये था डी, तो बोल रहा है कि ब्रिंग दी चार्जेस वन बाई वन। चलो पहले Q1 को लेके आते हैं। जब मैं Q1 को लेके आया, फिर आई ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, I have to count how much is the work done against electric field in bringing this Q1 to position A। समझ में आया? अब अगर सारे को निकाल दिए, Q1 को लाने में कुछ वर्क हुआ होगा, Q2 को लाने में कुछ वर्क हुआ होगा, Q3 को लाने में, Q4 को लाने में, सारे को लाने में जो वर्क हुआ होगा, that is the potential energy of the system। So potential energy of the system is defined as the work done in making the system by bringing the charges one by one, एक एक करके लाना है, from infinity to their respective position। It is the work done against electric field in bringing the charges one by one from infinity to their respective positions। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा जोर लगाओ, समझ में आ रहा है? बताओ, अब मैं Q1 को लाया, पहले मैं क्या किया, सारे को भगा दिया, एक एक करके लाऊंगा, Q1 को लाया, जो वर्क हुआ वो W1 है कोई पहलमा जो बताएगा Q1 को लाने में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? जब चारों को निकाल दिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ही नहीं, तो Q1 को लाने में क्या वर्क होगा? कोई वर्क नहीं होगा, जीरो। क्या बात समझ में आया? अब जब हम Q2 को लेके आया, कहां से? इंफिनिटी से, आई एम फाइंडिंग द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग Q2 टू B। जब B को लेके आए तब ऑलरेडी Q1 प्रेजेंट था कि नहीं, तो कुछ वर्क हुआ होगा, W2। फिर मैं जब लाया Q3 को, यहाँ पर Q2 को ला चुका हूं, अब Q3 को लेके आऊंगा, जब Q3 को लेके आया Q1 Q2 दोनों प्रेजेंट थे ना, तो 1 कूलम लाने में कुछ वर्क होता है, Q3 लाने में कुछ वर्क होगा, W3 भी निकला। जब मैं Q4 को लाया तब Q1 Q2 Q3 प्रेजेंट थे, तो Q4 को लाने में भी कुछ वर्क हुआ। ये सारा वर्क को जोड़ देंगे तो जो मिलेगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या बात समझ में आया? दिखने से कितना डरावना लग रहा है कि नहीं? सारा वर्क निकालो और जोड़ो तो विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी of an isolated system of charges is defined as work done in making the system, work done against electric field, work done against electric field, work done against electric field in making the system, by bringing
1/1 from infinity to their respective positions through any path. समझ में आया? किसी भी रास्ते में सिस्टम को बनाने में जो वर्क होगा, कैसे बनाना है, एक एक करके लेके आना है, इनफिनिटी से उनके अपनी पोजीशन तक लेके आना है और निकालना है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेकिंग द सिस्टम। ये सारा वर्क को जोड़ देंगे तो विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर? थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज गिवन बाय, एक इजी फॉर्मूला है, शायद आपकी बुक में नहीं दिया होगा। इट इज गिवन बाय हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस at their respective positions। ये याद रखना, ये दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स में दिया नहीं है लेकिन बहुत इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करने में। इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किसी एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, Q का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, यहाँ का पोटेंशियल इनटू Q। पूछा गया बताओ ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहोगे इस पॉइंट को चलो हम मानते हैं P, ये पॉइंट को A, ये पॉइंट को B। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो दूसरा तरीका क्या कह रहा है, आप निकालो Q का पोटेंशियल एनर्जी कैसे, Q इंटू Vp। फिर दिस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैपिटल Q इंटू VA, इसका कैपिटल Q इंटू VB, सबको जोड़ दो और उसका आधा कर दो। समझ में आया? नॉट अवेलेबल इन योर बुक, क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज हाफ ऑफ समेशन ऑफ QI VI, वेयर VI क्या है, पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ QI, और ये I का वैल्यू क्या होगा, जितने टो चार्ज है 1 से n तक, मान लो n टो चार्ज है तो इट इज समेशन ऑफ QI VI। सो VI क्या है, पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ QI, QI का पोजीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, किसके लिए, ड्यू टू all charges other than QI को छोड़ के, जब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, किसके लिए निकाल रहे थे, स्मॉल q के लिए नहीं, इन दोनों के लिए पोटेंशियल निकाल रहे थे। तो q को छोड़ के बाकी दोनों के लिए पोटेंशियल निकालो इनटू q। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। VI क्या है, पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ QI ड्यू टू ऑल चार्जेस अदर देन QI, QI को छोड़ के बाकी सारे चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है सबका निकालो, जोड़ो, n टू चार्ज है मतलब समेशन साइन दिए I इक्वल टू 1 to n, सबको जोड़ो और आधा कर दो। काफी समय पहले ये फॉर्मूला भी बुक में आता था और प्रूफ करने के लिए बोलते थे, प्रूफ दिस फॉर्मूला, कहां से, फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन। फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, यू आर डन इन मेकिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द चार्जेस वन बाय वन फ्रॉम इनफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन थ्रू एनी पाथ। तो उससे इसको डिराइव करने के लिए आता था, आजकल नहीं आ रहा है, निकल गया है। तो फॉर्मूला दे देने से आपको न्यूमेरिकल करने में आसान होगा। क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ या ना? कुछ समझ में आया? Yes sir। आवाज काफी कम आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये हम लोग लिए थे पॉइंट नंबर कौन सा, 4, पॉइंट नंबर 4 हम लोग देख लिए।
चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए। फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मान लो एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही चार्ज है, Q1 ये Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे दिया है। कितना डिस्टेंस दिया? डिस्टेंस दिया है R। Q1 रखा है A पे, Q2 रखा है B पे, ये डिस्टेंस R है। पूछा है बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस अगर एनर्जी से आया 90% विल बी रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, ध्यान से रखना। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला फंडामेंटल डेफिनेशन बोलता है दोनों को भगाओ, एक एक करके लेके आओ। फिर दूसरा हुआ दोनों का एनर्जी निकालो, जोड़ो, आधा कर दो, है कि नहीं। दोनों तरीके से करके देखते हैं, फर्स्ट मेथड और फंडामेंटल मेथड। दोनों चार्ज को भगाओ भैया। अगर दोनों चार्ज को भगाते हैं, इफ बोथ चार्जेस आर रिमूव्ड and then Q1 is brought to A, कौन सा पोजीशन में? A को लेके आए, Q1 को कहाँ लाए? A पे लाए। कहाँ से? फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी। देन वर्क डन अगेंस्ट E कितना होगा? दोनों को भगा दिए, Q1 को लेके आए, क्या वर्क होगा? दोनों को भगा दिए मतलब और कोई चार्ज था ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। Q1 को लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। W1 क्या हो गया? 0। सो W1 is 0. Now what is W2? Work done in bringing Q2 to B, Q2 को B में लाने में कितना वर्क होगा? ये तो कोई बताएगा। आप जानते हो कि अगर 1 कूलम लेके आते हैं, है ना, अच्छा 1 कूलम लेके आते हैं Q2 की पोजीशन पे, जो वर्क होगा वो है पोटेंशियल एट पॉइंट B, और Q2 को लेके आए, क्या वर्क होगा? Q2 इंटू B। 1 कूलम लेके आने में जो वर्क होता दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी क्या है? K Q1 बाई R, क्योंकि Q1 ऑलरेडी बैठा हुआ है, आप Q2 को ला रहे हो। और आप Q2 को ही लाए तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? K Q1 Q2 बाई R। क्या बात समझ में आया? पहले Q1 को लाए, कोई वर्क नहीं हुआ, फिर Q2 को लाए, Q2 को लाने में कितना वर्क होगा? 1 कूलम लाने में कितना होता है? जितना होता है उसकी तो पोटेंशियल कहते हैं। कितना होता है वो? K Q1 बाई R। तो Q2 को लाने में कितना होगा? K Q1 बाई R इंटू Q2, K Q1 Q2 बाई R। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इज द टोटल वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम। इट इज द टोटल वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम। थोड़ा जगह बनाता हूं यहां पर, हाँ, सो W1 इज इक्वल टू 0। हाँ, टोटल वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। कितना हो गया ये? W1 तो 0 था, इट इज K Q1 Q2 बाई R। तो ऐसा एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? K Q1 Q2 बाई R। क्या बात समझ में आया? Is it understood? Yes. तुम लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? शायद इसमें मेरा आउटपुट थोड़ा कम है। देखता हूँ कैसा है मेरा आउटपुट, कहाँ गया? नहीं, आउटपुट तो बढ़िया है, तुम लोगों का आउटपुट कम है। ठीक है, ये है बच्चे, क्या बात समझ में आया? K Q1 Q2 बाई R, ये हम लोग फंडामेंटल मेथड से किए। दूसरा मेथड क्या था? क्या था? इसका भी एनर्जी निकालो, उसका भी एनर्जी निकालो, जोड़ो और आधा कर लो। नहीं तो चलिए सेकंड मेथड में देखते हैं।
सेकेंड मेथड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equal to half of sum of potential energy of each charge। हर एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और जोड़ो। अच्छा, Q1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q1 का क्या होगा? Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सो इट इज Q1 इंटू VA प्लस Q2 के लिए Q2 इंटू VB। अच्छा ठीक है, हाफ ऑफ Q1 इंटू VA। ये वाला पोजीशन पे जो पोटेंशियल है Q2 के लिए क्या होगा? K Q2 by R, so it is K Q2 by R। सिमिलरली Q2 इंटू VB, ये वाला पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? K Q1 by R, so it is K Q1 by R। जोड़ देते हैं तो देखो तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ K Q1 Q2 by R इंटू 1/2, तो हो गया K Q1 Q2 by R। हो गया ना? फॉर टू चार्ज सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय K Q1 Q2 by R। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया सिस्टम का? K Q1 Q2 by R। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 6 में तो अभी देखें, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इट इज K Q1 Q2 by R। अभी देखिए, अभी सोचना है, अगर दो चार्ज के बीच में हम डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? वो डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज है। सपोज हम कहेंगे कि एक Q1 है पॉजिटिव चार्ज, Q2 है एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को अगर ज्यादा करेंगे, डिस्टेंस R था, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? नाउ अगेन गो टू द फंडामेंटल्स। हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब आपके साथ जो एनर्जी है उसी को लेके आप काम करते हो। अगर काम करते हो तो एनर्जी खर्चा होता है, ऑब्वियस है। कोई बैटरी लगा के टॉर्च लाइट जलाओगे तो बैटरी का तो एनर्जी खर्चा होगा ही होगा। अच्छा, that means whenever work is done by a system, energy decreases, and when work is done against the system force, energy increases, provided it is a conservative field। जैसे ये पेन नीचे लाया तो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी घट गया। ऊपर लिया, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अब ये दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अगर मैं इन दोनों को दूर लेता हूं, सोचो, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम? वर्क डन बाय एफ हुआ कि अगेंस्ट एफ हुआ? अगर दोनों को एक दूसरे से दूर लेंगे तो क्या यार भाई, तो बोलते क्यों नहीं? क्या देख रहे हो भाई? ये माइक्रोफोन इज गिवन देयर एवरीवेयर। हाँ, अगर ये दोनों चार्ज को एक दूसरे से दूर लिया जाएगा, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम? बाय द सिस्टम। तो सिस्टम काम करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। मतलब इन दोनों को दूर लो तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। फंडामेंटली समझे, फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस बढ़ा दिए मतलब R बढ़ जाएगा। R बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा। लेकिन दूसरा वाला तरीके से समझने से ज्यादा बेहतर है ये, क्योंकि आपको असर्शन रीजनिंग्स देखना है आगे आगे। अभी सोचो कि ये दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज हुए ऐसे कि एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम दोनों को दूर लेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स? अगेंस्ट लेंगे। अगेंस्ट होगा तो एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला से देखे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? K माइनस Q1 माइनस Q2 सॉरी माइनस Q1 Q2 बाई R। अब देखो R बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी तो घटेगा, लेकिन माइनस साइन है मतलब बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? थ्रू फॉर्मूला आल्सो यू आर गेटिंग द सेम थिंग, बट यू गो फॉर कंसेप्ट। अभी समझ में आया तो गेट रेडी विथ योर माइक्रोफोन एंड टेल मी। एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, दोनों के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर लिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कैसे घटेगा भाई? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दूर ले रहे हो तो वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? अगेंस्ट द फोर्स। तो अगेंस्ट द फोर्स होने से एनर्जी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। जब मैं पेन को ऊपर उठाया, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी? नीचे से अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली सिस्टम फोर्स की अगेंस्ट में दूर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, सिस्टम फोर्स की सहारे से दूर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है? तो आपको बस ये याद रखना है स्टेटमेंट में डिस्टेंस बिटवीन Q and minus Q is increased. Q and Q is increased. Minus Q and minus Q is increased. है ना? Q and minus Q is decreased. ये सारा केसेस में आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। Q and Q is decreased. तो पोटेंशियल एनर्जी if then पोटेंशियल एनर्जी विल, सोचना है और बताना है हर एक केस में क्या होगा। गेट रेडी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा ये पूछ रहा है ना? देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पहला केस में Q एंड माइनस Q के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी विल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, डिस्टेंस बढ़ा दिए, वर्क इज डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। है कि नहीं? सेकंड केस में Q एंड Q के बीच में इंक्रीज कर दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बोलो। What happened to the potential energy? Q and Q के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया, फोर्स जो था रिपल्सिव था कि अट्रैक्टिव था? रिपल्सिव था, डिस्टेंस बढ़ा दिए, वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स, व्हेन सिस्टम डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, सो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। माइनस Q एंड माइनस Q के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, माइनस Q और माइनस Q के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स था, दूर ले लिए तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Q एंड माइनस Q के बीच में डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया गया, Q और माइनस Q को पास लाया गया, तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। समझ में आ रहा है अभी? एंड Q एंड Q के बीच में डिक्रीज कर दिए तो दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास लाए, इंक्रीज। क्या बात समझ में आया? ठीक। नाउ लेट अस सी, यही कंसेप्ट लगा के हम अगर निकालना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस,
3 चार्जेस वाला सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे। ठीक है, 3 चार्जेस। मान लो कि यहाँ पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा करके दिया है, ये हियर आर 3 चार्जेस, देयर आर 3 चार्जेस हियर, ऐसा करके 3 चार्ज है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, और ये तीनों चार्ज का लोकेशन भी दिया हुआ है। कहाँ दिया है? ये है A पे, ये है B पे और ये है C पे, और ये डिस्टेंस दिया है Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस R12, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस R13, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस R23। पूछा है बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q1 इंटू VA, इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका तीनों का जोड़ो, आधा कर दो, प्लस Q2 इंटू VB प्लस Q3 इंटू VC। When I write Q1 into VA, VA क्या है? Potential at position of A due to all charges other than Q1। Q2 के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा? K Q2 by R12। Q3 के लिए कुछ होगा, कितना होगा? K Q3 by R13 प्लस Q2 into VB, VB मतलब पोटेंशियल यहाँ पर, Q1 के लिए K Q1 by R12 और Q3 के लिए K Q3 by R23 प्लस Q3 के पास क्या पोटेंशियल? Q3 into VC, पोटेंशियल हियर V at C। Q1 के लिए K Q1 by R13, K Q2 by R23, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सिंपल है। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, नोटिस करोगे तो यहाँ पर है K Q1 Q2 by R12 मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पर भी तो है K Q1 Q2 by R12। अगर आप नोटिस करोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोबारा है, 2 बार है, सो इट इज हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ K Q1 Q2 by R12 प्लस ये Q1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, K Q1 Q3 by R13, क्या यहाँ पर भी है? हाँ, K Q1 Q3 by R13, ये बार 2 बार है कि नहीं? तो आपको होगी दिस ट्वाइस ऑफ K Q1 Q3 by R13। बच गया कौन? यहाँ पे Q2 Q3, K Q2 Q3 by R23, यहाँ पर K Q2 Q3 by R23, यस हो गया। तो आपको होगी दिस ट्वाइस ऑफ K Q2 Q3 by R23, ये हो गया। अब अंदर हर एक चीज में 2 है, बाहर एक 2 डिवाइडेड है, आ गया ना? तो ये 2 कॉमन गया और कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू फाइंड अल्टीमेटली, आपको मिला कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज समथिंग गिवन बाय, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, 3 चार्ज के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है कितना? दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R12, 2 कट गया है, Q2 Q3 by R23, Q1 Q3 by R13, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस यू गेट ए फॉर्मूला लाइक दिस। ये फॉर्मूला का रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। तुम लोग यस सर बोलते हो तो लगता है कि समझ में आया, नहीं तो लगता है कि सो गए। 3 चार्ज थे तो ऐसे हुआ, 4 होगा तो और भी लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन, लेकिन देंगे नहीं वो लोग, चिंता की कोई बात नहीं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। क्या ये आप लोग लिख चुके हो? यस सर। यस। नंबर 8, एनर्जी ऑफ ए conducting sphere
कोई नहीं बोलेगा, लेकिन फॉर्मूला हर जगह मिलेगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, याद रखना। कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है भैया, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर पे हुआ यूं है कि चार्ज इसके ऊपर है, कितना चार्ज है, क्यू कूलम है, और ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस कितना है, रेडियस भी दिया है r है, तो ढेर सारे चार्जेस है, ढेर सारे चार्जेस इसके ऊपर पड़े हुए हैं, और आपको पूछा गया बताओ ये पूरा सिस्टम का एनर्जी क्या है। हाँ, हमें तो आता है क्या, हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। कितना दिया है, रेडियस दिया है r, चार्ज दिया है q। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चार्ज लेता हूं q1, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, ये हाफ ऑफ q1 इंटू पोटेंशियल एट दिस पोजीशन, व्हाट इज दैट, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। फिर लेता हूं q2, q2 के क्या एनर्जी है, q2 इंटू vs, q3 इंटू vs, सबको जोड़ो, सारे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और जोड़ो और आधा कर दो, तो इसमें से vs क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल ऑन सरफेस, और इसका वैल्यू भी सबको मालूम है कि q बाई r, क्योंकि q चार्ज, तो इसमें से vs कॉमन गया, मिला vs बाई 2, q1 क्या है, ये बाकी रह गया कौन, q1, q2, q3, ये सारे छोटे छोटे चार्ज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, q, सो इट इज हाफ q vs क्या था, k q बाई r, वैल्यू डालो तो ये बन गया k q स्क्वायर बाई 2r, फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r विदिंग ए चार्ज ऑफ q कूलम द पोटेंशियल एनर्जी इज k q स्क्वायर बाई 2r। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं, आवाज नहीं आया, हाँ, तो इट इज k q स्क्वायर बाई 2r, बढ़िया है, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे और एक स्पेशल केस लेते हैं, ये तो आपको बहुत ही पक्का है कि क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि द सेम थिंग विल बी देयर इन केमिस्ट्री आल्सो, ठीक है। फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम, एटम भी है हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये है न्यूक्लियस, मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज इन द न्यूक्लियस इज प्लस Jd। अब ये मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r, ये r रेडियस की सर्किल में ये घूम रहा है विथ स्पीड v। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज कितना है, माइनस e, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस e, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि जो घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकलने वाले हैं, और बहुत ही बार एक क्वेश्चन आता है सारे एंट्रेंसेस में और स्कूल एग्जाम में, सर्कुलर ऑर्बिट एज शोन, मतलब बाकी सब कुछ दिखाया गया है। कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या आपको मालूम है कि ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। आप क्या कहोगे, mv स्क्वायर बाई r, द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ही चार्ज इसको खींच रहा है, सो कितना ये k Jd इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया, हाफ mv स्क्वायर अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, एक r कैंसिल हो गया, इट विल बी k हाफ k Jd स्क्वायर बाय r, हाफ a k Jd स्क्वायर बाय r। क्या बात समझ में आया, ये क्या है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू दिस हुआ, हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए तो ये आ गया, ठीक है। चलो इसको कहते हैं
K0। अच्छा, बाद में लिख देंगे। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ई है और पोटेंशियल ऑफ द ऑर्बिट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? जेडी के लिए होगा। कितना? के जेड ई बाई आर। सिंपल है। पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट न्यूक्लियस के जेडी बाई आर। सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर? यस, आया समझ में? क्या मिला? मिला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। चलो इसको हम K0 कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। क्या ये -2 टाइम्स K0 है? हाँ है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी अगर K0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ -2 K0। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या बात समझ में आया? कोई पूछेगा टोटल एनर्जी कितना है बताओ। अच्छा, टोटल एनर्जी तो सिंपल है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोड़ो, कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी -K0। इसीलिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से भैया, तो आप मुझे बताओ। ये एग्जांपल ले रहा हूं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? कोई बोलेगा कितना है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? -K0। काइनेटिक एनर्जी क्या है? K0। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी डबल बराबर, मतलब -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे मिला सर? अरे मिला क्या, 2 मल्टीप्लाई कर देना। इट इज इक्वल टू -2 इंटू 13.6, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। वो दे देंगे कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है और पता चला कि उसका एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो कुछ बात ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए। इतने सारे चीजें करने के बाद एनर्जी रिलेटेड फंडा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थ्योरी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए। कैसे न्यूमेरिकल्स? क्वेश्चन नंबर 1। Three charges, each q coulomb are located at corners of an equilateral triangle of side length L. Find potential energy of system. सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन इलेक्ट्रॉन is removed
from a positively charged body, the potential energy of system will increase or decrease. ठीक है, नेक्स्ट, a minus q coulomb charge is fixed. Another q coulomb was released at a distance 2r from it. What will be kinetic energy of charge plus q coulomb, ये प्लस q था, when it has moved over a distance r. दिया क्या है क्वेश्चन की, एक माइनस क्यू कूलम चार्ज ये फिक्स्ड था, यहां पर ये फिक्स्ड है, और क्या हुआ कि हमने एक प्लस क्यू कूलम चार्ज को यहां से छोड़ दिया, कितने दूर से, कुछ 2r डिस्टेंस से छोड़ दिया, ठीक है। तो पक्का ये भाग क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज 40 चार्ज को देखेगा तो मिलने के लिए चलेगा। जब आ गया ये कितना दूर, इट हैज कम ओवर ए डिस्टेंस r, आ चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है, पक्का भाग के आ रहा होगा। जब वो भाग के आ रहा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितना दूर आया है, r आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4। यहां पर मैं एक बनाता हूं स्फीयर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और ये फिक्स हो गया है। और मैं क्या करता हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से दूर किसी एक पॉइंट से, कितना दूर से, काफी दूर से, बहुत दूर से, इनफाइनाइट दूर से, कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इसके तरफ फेंकता हूं। कैसा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज थ्रोन टूवर्ड्स कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड। कितने जोर से फेंकता हूं, विथ ए काइनेटिक एनर्जी के और k0। तो जैसे ये चार्ज धीरे धीरे पास आएगा, ये तो धक्का मारने लगेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो ये स्लो हो जाएगा। स्लो होते 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 यहाँ पर कहीं आके रुक जाएगा। रुकने के बाद कहाँ कहानी खत्म होता है, रिपल्सन तो जारी है, फिर वो यहाँ से वापस चले जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आएगा, रुकेगा और वापस चले जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कितने नजदीक आएगा, हाउ क्लोज इट विल कम, डी पता करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड, small plus q was thrown towards it with kinetic energy k0 from a large distance, मतलब इन्फिनिटी, काफी दूर से फेंका गया।
find the distance of closest approach. कितनी नजदीक आएगा बताओ। सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय के नॉट। कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय के नॉट। शायद यही है। सही बताया लड़का ने, दिमाग मस्त चलता है इसका, बढ़िया है। सो ये बताना है कि कितने नजदीक तक आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two similar balls of each of mass m and charge q were released at a distance r from each other. दो तो बॉल है, दोनों का चार्ज क्यू है, मास क्यू है, मास एम में छोड़ दिया गया, तो क्या होगा? दे विल रिपेल, दे मूव अवे बाय म्यूचुअल रिपल्सन। म्यूचुअल रिपल्सन। Find their speed when distance between them has become 2r। r डिस्टेंस में छोड़ा गया, एक दूसरे से दूर भागने लगे। अब यहाँ पर दो चार्ज थे, ये Q था, ये Q था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ R था, ये दोनों को छोड़ दिया गया, एक दूसरे से दूर भागे। बोला कि भागते भागते जब ये आके कुछ यहाँ पे आया होगा और इधर भाग रहा होगा, ये यहाँ पर होगा, ये इधर भाग रहा होगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अब हो गया है 2r। बताओ उनका स्पीड कितना है? स्पीड बताओ। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r हो चुका है, अब दोनों भाग रहे हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाय 2r। के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्पीड नहीं भैया, तो दूसरा होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। An electron moving in a circular orbit has kinetic energy kinetic energy 3.4 electron volt. Find potential at the orbit due to न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए ऑर्बिट में पोटेंशियल कितना है? क्या आप कर सकते हो? यस। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दिया है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कितना है? काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। पूछा है कि बताओ
ये जो न्यूक्लियस है उसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा एट द ऑर्बिट। सोचना और बताना। -7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चार्ज पॉजिटिव है। मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं, पोटेंशियल पूछ रहा हूं, पोटेंशियल पूछ रहा हूं। क्या ये सारा क्वेश्चन आप लोग लिख लिए? यस सर। इसके अगले क्लास में हम लोग ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डाइपोल। डोंट मिस, अगला 2 क्लास में आपका कोर्स एरोस्टैटिक्स का खत्म होने वाला है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।